जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले कल के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, कल आपकी क्लास नहीं डल पाई क्योंकि मैं भी बाहर था, मौसम भी सही नहीं था, तो कल के लिए आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहेंगे और 2 क्लास आपकी प्रॉफ़िट एंड लॉस में हो चुकी हैं, आज हमें उससे ही आगे चलना है, तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस की सभी क्लासेस आप देख रहे होंगे, सभी क्लासेस में जो फॉर्मूले और क्वेश्चन हैं उनको रिवीजन कर रहे होंगे, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आपको नहीं हो रही होगी और जितना भी हो सकता है हम क्वेश्चनों के टाइप, टेक्निक, तरीके आपको करा रहे हैं, जितना भी हो सकता है। बाई ऑप्शन का अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, बाय ऑप्शन अभी मैं इग्नोर करते हुए चल रहा हूँ। मैंने आपको डिजिटल सम नहीं कराया है, डिजिटल सम अप्लाई नहीं करा रहा हूँ, यूनिट डिजिट वाली चीज़ें अप्लाई नहीं करा रहा हूँ। मेरा केवल और केवल 2 पॉइंट पे फोकस है। पहला तो हम किसी चीज़ को डेप्थ में समझें, एक्स मान के समझें और दूसरा उसका अगर कोई शॉर्ट मेथड हो सकता है तो हम उस शॉर्ट मेथड पे चलें। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आगे चलता हूँ। पहली टाइप में अप्रोक्स मैंने 22 क्वेश्चन करा दिए थे और 23 क्वेश्चन जो ये वाला है ये आपका रहेगा जी होमवर्क, इसे आप खुद कर लेंगे। इससे आगे चलते हैं टाइप 2 और टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक बार आप इसको रीड करें। अमित ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 500 रुपए में बेचा। यदि उसने इसे 300 रुपए में बेचा होता तो उसे प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या था? देखिए, आप किसी वस्तु को कब बेचते हैं? पहले आप उस वस्तु को खरीदेंगे, तभी तो उस वस्तु को आप बेचेंगे। तो पहले तो खरीदिए और खरीदना तो उसने बताया नहीं, सर वो तो पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या था ये बता दीजिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं सर क्रय मूल्य 100 रुपए रहा होगा। मैंने एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदा होगा। अमित ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 500 रुपए में बेचा, कुछ उसे लाभ हुआ होगा, उसने सर 500 रुपए में बेच दिया। अगर सर उसने 500 रुपए में बेच दिया तो पहली कंडीशन ये रही होगी कि वो ये सोच रहा होगा कि तुम्हें कुछ तो लाभ मिलेगा, तो 500 रुपए में बेच देता हूं। फिर उसने क्या सोचा? यदि उसने इसे 300 रुपए में बेचा होता, अब वो दोबारा से इस बात को इमेजिन कर रहा है कि यदि मैं इस वस्तु को 300 रुपए में बेच दूं, तो दूसरी बार बेचने की बात कर रहा है। दूसरी बार कितने में बेचने की सोच रहा है? सर 300 रुपए में बेच दूं तो उसे प्रारंभिक लाभ के जो पहले इमेजिनेशन थी उसकी कि 500 रुपए में बेच दिया जाए, तो प्रारंभिक में जो उसे लाभ हो रहा था उसके 1/3 के बराबर उसे क्या होता है? हानि होती है, लॉस होता है। 1/3 क्या होता है जी? 1/3। सर अगर पहले उसे 1 रुपए का यहां पर लॉस हो रहा होगा तो यहां पर प्रॉफिट कितने का? 3 रुपए का। 1/3 के बराबर हानि होती है। और हमें इस पूरे प्रोसेस में क्या फाइंड आउट करना है? सर सीपी निकालना है। पहली कंडीशन 500 रुपए में बेचे, कुछ लाभ होता है। दूसरी कंडीशन यदि उसे वो 300 रुपए में बेचे तो उसे हानि का प्रारंभिक लाभ हानि का 1/3 है। यदि लॉस 1 रुपए का है तो प्रॉफिट 3 रुपए का है। ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है। उम्मीद है लैंग्वेज समझ में आई होगी, मैं समझाने में सक्सेसफुल रहा हूंगा आपको। अब आप मेरी एक बात समझिए, मैंने आपको सीपी बताया था और सीपी जब मैंने आपको बताया था तो पहला फॉर्मूला ये था कि सर सीपी क्या होता है? एसपी में से प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट होता है, ये सीपी होता है। लॉस में सर एसपी में लॉस ऐड हो जाता है,
जोड़ दिया जाता है। और इन दोनों ही सिचुएशन में सीपी इक्वल है। दोनों ही सिचुएशन में वो वस्तु खरीदी गई, जिस वस्तु को वो खरीदने गया वो सेम प्राइस पे खरीदी गई। पहले उसने सोचा 500 रुपए में बेच देता हूं, कुछ लाभ हो जाएगा। फिर उसने सोचा कि अगर मैं 300 रुपए में बेचूं और जो मुझे पहले लाभ हो रहा था अब लॉस 1/3 हो रहा है, 1/3 हो रहा है। इन दोनों ही कंडीशनों में सीपी तो सेम है ना, सीपी में थोड़ी ना चेंज हुआ है। फिर क्या करें सर, इसको 3x मान लीजिए, इसको 1x मान लीजिए। एसपी 500, प्रॉफिट 3x का। ये मत सोचना यहां प्लस है सर, यहां पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है, तो 3x मैं घटाऊंगा। एसपी यहां पर 300, लॉस यहां ऐड करना है तो 1x ऐड कर दीजिए। सर 3x माइनस का है, आप उधर लेके जाइए, प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x। 300 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 500 में से 300 घटाइएगा, बचेंगे 200। 4 से काट दीजिए, 50 चौक 200, x की वैल्यू आई सर 50। अगर x की वैल्यू 50 आई तो x की वैल्यू कहां पे रख दीजिए, आप x की वैल्यू रख दीजिए यहां पर। 50 दिया 150, 150 रुपए का उसे प्रॉफिट होता। कब होता, जब 500 रुपए में बेचता। और एसपी में से तो प्रॉफिट घटाया जाता है, तो सीपी कितना आया 350। आप यहां से चेक कर लीजिए सर, 1x कितना है 50 है, और एसपी में तो लॉस जोड़ दिया जाता है, 300 में से 50 जोड़ दीजिए 350, यानी कि इस वस्तु का सीपी कितना था 350 रुपए। 350 रुपए इस वस्तु का सीपी था 350 रुपए। ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन बी मान लेते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए देखिए, इसमें एक मेथड और है इसका। अगर मैं दूसरे मेथड से इसको लूं तो इसको हम डिफरेंस मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहले एक दो क्वेश्चन हम इसी मेथड से देख लेते हैं, फिर मैं इसको डिफरेंस मेथड से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, पढ़िए जी। नमन ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 10,000 रुपए में बेचा। पहले उसकी इमेजिनेशन क्या है कि वो सोच रहा है अगर मैं एक वस्तु को 10,000 रुपए में बेच दूं, लेकिन बेचने से पहले आपको ये समझना होगा कि सर पहले कोई चीज खरीदी जाती है। मान लो सीपी में खरीदी गई होगी। अब उसने सोचा अगर मैं इसे 10,000 रुपए में बेच दूं, ये पहली बार उसने सोचा कि अगर मैं उस वस्तु को 10,000 रुपए में बेच दूं। फिर यदि उसने इसे 7,500 रुपए में बेचा होता, यदि सिचुएशन ऐसी हो जाती कि वो वस्तु खराब हो जाती या उसमें टेक्निकल कोई इश्यू आ जाता, तो अब वो सेम प्राइस से ज्यादा थोड़ी ना बिकेगी, वो तो लॉस पे जाएगी। तो यदि ऐसा होता, वो वस्तु 7,500 रुपए में बेचा होता, तो क्या होता, तो उसे प्रारंभिक लाभ, जो शुरू में लाभ हो रहा था, के 1/4 के बराबर हानि होती। 1/4 के बराबर हानि होती, 1/4 के बराबर हानि होती। यानी कि सर अगर 1 रुपए हानि हो रही है तो लाभ तो 4 रुपए का रहेगा। अगर 1 रुपए की हानि हो रही है तो लाभ 4 रुपए का रहेगा, हानि 1/4 है। क्लियर है बात? अगर हानि 1/4 है तो आप थोड़ी देर के लिए क्या करिए, आप इस 4 को 4x मान लीजिए, 1 को 1x मान लीजिए। और सीपी क्या होता है आप जानते हैं, सीपी क्या होता है, एसपी में से प्रॉफिट घटा दिया जाता है और एसपी में लॉस जोड़ दिया जाता है। और सर दोनों ही सिचुएशन में आपने कहा था सीपी बराबर है। क्लियर है? चलिए, एसपी 10,000, प्रॉफिट 4x घटाइए, यहां पर एसपी 7500, लॉस जोड़ दीजिए 1x।
4x उधर ले जाइए, 5x, 7,500 इधर लाएंगे, प्लस का माइनस में आएगा तो ये बचेगा 2,500, 2,500। 5 से काटिए, 5 पंजे 25, पीछे 2 जीरो एज इट इज। x की वैल्यू आई सर 500। अगर x की वैल्यू सर 500 आई तो आप करिए क्या, आप x की जगह रख दीजिए 500। जब x की जगह 500 रखेंगे, 5 चौक 20, 2,000 रुपए। और हम जानते हैं एसपी में से प्रॉफिट घटाया जाता है, 10,000 में से 2,000 घटाएंगे तो सीपी कितना रहेगा, 8,000 रुपए। तो सीपी रहेगा सर 8,000 रुपए। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। पहले मैं एक ही तरीका एक्सप्लेन करूंगा, इसके दो तरीके और हैं। ये नहीं सोचना है डिफरेंस मेथड से कर लें, या एक तरीका और भी सर आप बता रहे हैं, दो तरीके और बता रहे हैं, उससे एक्सप्लेन कीजिए, मैं करूंगा। लेकिन अभी मुझे केवल और केवल एक ही मेथड पे काम करना है, ज्यादा सोचना नहीं है, एक पे ही ज्यादातर काम करते हुए चलना है। अगर ये भी क्लियर हो गया ना, तो आप बहुत जल्दी से क्रैक कर लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, सीपी पूछा था ना, लागत मूल्य। अंकित ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 1,20,000 रुपए में बेचा। खरीदा नहीं है, पहले पहले ही बेच दिया, यानी कि सर सीपी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी आपने। तो मान लेते हैं सर सीपी कुछ तो रहा होगा, मान लो सीपी सीपी रहा होगा, और पहले बेच दिया 1,20,000 रुपए में, 1,20,000 रुपए में, ये पहली बार बेचा गया। फिर सर यदि उसने इसे 60,000 रुपए में बेचा होता, यदि ऐसी सिचुएशन आ गई होती कि इस वस्तु को 60,000 रुपए में बेचा होता, तो ये SP2 है, यहां पर बेचा होता, तो उसका लाभ उसके नुकसान से दुगना होता, उसका लाभ उसके नुकसान से दुगना होता, उसका लाभ उसकी हानि से 2 गुना होता। यदि आपको 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो मुझे 2 रुपए का लाभ हो रहा है, अगर मैं केवल लाभ और हानि की बात करूं। यानी कि सर अगर यहां पर उसको 1 रुपए का लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट दुगना है, प्रॉफिट 2 रुपए का हो रहा है। क्या करेंगे, करिए क्या, इसको 2x मान लीजिए, इसको 1x मान लीजिए। दोनों ही कंडीशन में सीपी तो इक्वल है, और सीपी क्या होता है, एसपी में से प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करना है। 1,20,000 रुपए में से आप घटा दीजिए 2x, और यहां पर क्या करना है, 60,000 में लॉस ऐड कर देना है। सर 1x ऐड कर दीजिए। लीजिए मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूं आपके लिए, एसपी में लॉस ऐड करना है, और दोनों ही कंडीशन में सीपी क्या है, बराबर है, दोनों ही कंडीशन में सीपी इक्वल है। सर माइनस का 2x इधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, एक पहले ही है, 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये 60,000 हैं, ये इधर आएंगे माइनस में हो जाएंगे, 1,20,000 में से 60,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60,000 बचेगा। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, पीछे 4 जीरो हैं। x की वैल्यू आई सर 20,000, x की वैल्यू कितनी आई, 20,000। अगर x की वैल्यू 20,000 आई, यहां रखिए x की वैल्यू 20,000, तो 20 दूनी 40,000 का उसको प्रॉफिट हुआ। 1,20,000 में अगर 40 का प्रॉफिट हुआ तो कितने में खरीदा होगा, तो आप कहेंगे सर 80,000 रुपए में उस वस्तु को खरीदा गया होगा। ये मेरा सही जवाब है। ठीक है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या था, 80,000 था। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या था, 80,000 रुपए था। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, चलिए जी, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।
ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैं आगे चलता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 4। एक महिला ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 1700 रुपए में बेचा। अब तो स्पीड बनाइए, थोड़ा सा तेजी से करता हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 है टाइप नंबर 2 का। तो सर ये रहा सीपी, और कितने में बेच दिया? 1700 रुपए में बेच दिया। यदि उसने उसे 800 रुपए में बेचा होता, कितने में बेचा होता? 800 रुपए में बेचा होता, तो दूसरी बार क्या सोच रहा है? यदि ऐसा हुआ होता कि वो 800 रुपए में बेचता, फिर उसके नुकसान से उसका लाभ उसके नुकसान से 3 गुना होता। उसका लाभ उसके नुकसान से 3 गुना होता। तो भैया 1 रुपए का अगर लॉस, तो प्रॉफिट तो 3 ही रुपए का हो रहा है। क्या करें सर? इसको 3x मान लीजिए, इसको 1x मान लीजिए, और आइए उसी तरीके पे कि सर दोनों ही सिचुएशन में सीपी तो समान ही रहा होगा, और आप जानते हैं एसपी में से प्रॉफिट घटाया जाता है और एसपी में लॉस जोड़ा जाता है। ये तो पहला और दूसरा ही सूत्र था, और दोनों कंडीशन में सीपी इक्वल है। एसपी क्या है? 1700, प्रॉफिट 3x का, एसपी 800, लॉस 1x का। एक उधर ले जाइए 4x, 800 इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा? 900। तो भैया x की वैल्यू क्या आई? 900 बटे 4। x की वैल्यू आई 900 बटे 4। चलिए काटते हैं। 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20। x की वैल्यू आई 225। अब 225 की 3 में यहां गुना करने से अच्छा है ये तो सिंपली दे रखा है, 225 का नुकसान हुआ है, और आप जानते हैं एसपी में लॉस जोड़ा जाता है, तो 800 में 225 जोड़ेंगे तो 1025। सीपी आया 1025। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। उम्मीद है सवाल आ रहे होंगे समझ में, बात बन पा रही होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आप कर लेंगे, सेम है, इसमें कुछ और है तो मैं देख लेता हूं। 20% अधिक वाला है, चलो एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, समझते हैं। किसी वस्तु को 5100 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, लेकिन पहले तो खरीदनी है, सीपी में खरीदते हैं, और 5100 रुपए में क्या करना है? बेचना है। 5100 रुपए में बेचना है, और कह रहा है जी उसे लाभ हो रहा है, यहां पर उसे प्रॉफिट हो रहा है। कह रहा है जी उसे 3000 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से, उसे 3000 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से, तो पहले लिखो इसे। सर दूसरी बार बेचा गया 3000 रुपए में, और यहां पर क्या हो रहा है? सर हानि हो रही है, हानि हो रही है, और कह रहे जी हानि से 10% अधिक है। क्या है अधिक 10%? उसका लाभ। 5000 रुपए में 5100 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 3000 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 10% अधिक है। और आप जानते हैं, समझदार हैं आप, 10% की फ्रैक्शन होती है सर 1/10। अगर सर 10 का लॉस हो रहा है ना, तो 1 ज्यादा हानि हो रही है। तो सर अगर मैं ये कहूं 10 की उसे लॉस हुआ, तो लाभ उसे 11 का हुआ, 1 ज्यादा का हुआ। अब क्या करें? x मान लीजिए, ये 11x, ये 10x, और दोनों ही सिचुएशन में सीपी तो इक्वल है, दोनों ही सिचुएशन में सीपी इक्वल है।
क्या होता है जी, एसपी में से प्रॉफिट घटाया जाता है, एसपी में लॉस जोड़ा जाता है, और दोनों ही सिचुएशन में सीपी इक्वल होता है। एसपी 5100 रुपए, प्रॉफिट 11x, एसपी 3000 रुपए, लॉस 10x। आप 11 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 21x। आप 3000 इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा सर? 2100 रुपए। 21 एकम 21, तो x की वैल्यू आएगी सर 100। x की वैल्यू आएगी 100, तो यहां पर x की वैल्यू 100 रखेंगे तो 1000 रुपए। चेक कर लो भैया, 100 ही तो रखना है, एक जीरो और ऐड हो जाएगी। या यहां पर देखेंगे तो यहां पर 1100 रुपए, लेकिन यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, यहां पर लॉस हो रहा है। प्रॉफिट तो लॉस तो जोड़ा जाता है, तो आसान तो जोड़ना है मुझे, 3000 में 1000 जोड़ना आसान है, जबकि घटाने में भी इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है। तो 3000 में 1000 जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे सर सीपी आया 4000 रुपए। लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं कहा कि मुझे केवल आप सीपी बताइए। इस बार उसने ये कहा है कि यदि वह 20% का लाभ चाहता है तो क्या करें? उसका आप एसपी बता दीजिए, विक्रय मूल्य क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, ये बताइए। 20% क्या होता है सर? 20% की फ्रैक्शन हम जानते हैं 1/5 होती है, तो सीपी कितना? 5। प्रॉफिट 1 से बेच रहा है, प्रॉफिट 1 से कितने में बेच रहा है सर? 6 में बेच रहा है। जबकि सीपी हमारा कितना है? सीपी हमारा है 4000। तो मैं ये कह सकता हूं ये 5 यूनिट क्या इस 4000 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा सर? 800 गुना है, 8 पंजे 40, 800 गुना है। तो 6 यूनिट का भी क्या कर दो? 800 गुना कर दो, 8 छिंग 48। तो एसपी क्या रहेगा? 4800 रहेगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार समझिए। चलिए टाइप 3 की तरफ चलते हैं। उम्मीद है ये टाइप आपके समझ में आ गई होगी। अभी डिफरेंस मेथड नहीं कराया, एक तरीका और है अभी नहीं कराया, पहले केवल आप इसी तरीके पे काम कीजिए। जब मैं मिक्सअप क्वेश्चन कराऊंगा उसमें भी ऐसे सवाल आएंगे, वहां पे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिलहाल हमारा मोटिव ये है कि हम एक चीज को समझें और उस पर निरंतर क्या करें? काम करें। टाइप नंबर 3 की तरफ आते हैं। जब कोई व्यक्ति 420 जब कोई वस्तु 420 रुपए में बेची जाती है तो 30% की हानि होती है। एक व्यक्ति जब कोई वस्तु 420 रुपए में बेच देता है, 420 रुपए में बेच देता है, तो उसे क्या एहसास होता है कि उसे 30% की क्या हो गई? हानि हो गई। और प्रतिशत तो मापा ही 100 पे जाता है, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं अगर 30% की सर आपको हानि हो गई, तो आप ये मान लीजिए आपने वो वस्तु 70% पर बेची गई होगी, 70% पर बेची गई होगी। तो कह रहा है जी 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? इस सिचुएशन में आप देखें, इस सिचुएशन में कहीं पर भी सीपी का रोल नहीं है। आप चाहें तो सीपी मान सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए सीपी 100 यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। और सीपी अगर 100 यूनिट है तो पहले आपने 30% हानि पर बेचा। अगर 30% हानि पर बेचा तो पहले आपने उसे कितने पर बेचा होगा सर? 70 यूनिट पर बेचा होगा। भाई 100 का 30%, 30 कम में बेचा तो 70 में बेचा गया होगा। अब आप चाहते हैं 20% प्रॉफिट, 20% ज्यादा पे बेचना, तो अब SP2 कितना चाहते हैं आप? कि आपका हो जाए 120 यूनिट। लेकिन इस बात में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सर ये जो पहली वाली सिचुएशन आपने कही 30% के लॉस पर बेची गई, जबकि रुपए में तो 420 में बेची गई, तो मैं ये कह सकता हूं ये 70 यूनिट सर 420 रुपए को रिप्रेजेंट कर रही है। सर जीरो से जीरो कैंसिल होता है, या सीधा सीधा कह दो 7 छिंग 42,
सर 6 गुना है, और अगर ये 6 गुना है तो इसको भी क्या कर दो 6 गुना, 6 0 0, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 7। तो अगर आप चाहते हैं 20% का प्रॉफिट हो तो आपको वस्तु 720 रुपए में बेचनी होगी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है। क्या चाहता है वो व्यक्ति? कि वस्तु को कितने पर बेचें? 20% लाभ पर बेचें। आप चाहें तो सीपी मान लीजिए, ना चाहें तो सीपी ना भी माने तब भी काम चल जाता है इस तरीके के क्वेश्चन में। लेकिन मैं तो फिर भी कहूंगा कि आप सीपी क्यों ना मान के चलें, सवाल की खूबसूरती बढ़ जाएगी। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर 20% लाभ पर बेचना चाहता है, तो 100 का 20% 20, तो आप कहेंगे सर वो ये चाहता है कि 120 यूनिट में उसकी वो वस्तु बेच दी जाए। यदि वह इसे 720 रुपए में बेचे तो उसे 20% की हानि होती है। यदि यहां से कंडीशन चेंज है, इफ यदि 720 रुपए में बेचे तो 20% की हानि होती है। ये वाली लाइन एक ही सेंस बता रही है। ये वाली लाइन फर्स्ट वाली लाइन से सेकंड वाली लाइन का कोई रिलेशन नहीं है। केवल और केवल यहां से ये सेकंड लाइन जाके यहां कंप्लीट हो रही है। यदि वह 720 रुपए में बेचे 20% की हानि होती है, और अगर मैं केवल आपसे कहूं 20% की हानि होती है, तो आप कहेंगे सर वो वस्तु बेची जा रही होगी 80 यूनिट में, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है जी कितने में बेची जा रही है 720 रुपए में। तो ये 80 यूनिट क्या 720 रुपए को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे? और 8 नीम 72 सर 9 गुना है। अगर 9 गुना है तो इसको भी 9 गुना कर दो, तो 12 निम्मा 108। शुरू में कितने रुपए पर बेची जानी चाहिए थी? 1080 रुपए में। तो यही पूछ रहा है प्रारंभ में किस मूल्य पर बेचना चाहिए था? तो भैया 1080। तो प्रारंभ में कितने पर बेचना चाहता था वो? 1080 रुपए पर। नेक्स्ट, यदि कोई स्टॉल 320 रुपए में पिज्जा बेचता है, कोई स्टॉल है, किसी व्यक्ति ने स्टॉल लगाया हुआ है, और वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि उसका पिज्जा कितने में बेचा जाना चाहिए? 320 रुपए में बेचता है। तो उसे क्या होता है? 20% की हानि होती है। तो उसे कितने की हानि होती है सर? तो आप कहेंगे सर हानि होती है 20% की। इस लाइन में बताया गया पिज्जे की वैल्यू रुपीज में क्या थी, और यहां पर बताया गया परसेंटेज में क्या थी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सीपी 100 रुपए रहा होगा, उसने 100 रुपए का सामान खरीदा होगा, और अगर 100 रुपए का सामान उसने खरीदा है और घर पे वो पिज्जा तैयार कर रहा है, तो उसने सोचा कि मैं 20% लॉस पर बेच देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने पर बेच रहा होगा सर? 80 यूनिट में बेच रहा होगा, क्योंकि 100 का 20% 20, 80 में बेच रहा होगा। अभी आप रुपए को इग्नोर कीजिएगा। आगे, यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता है, अब उसने सोचा क्यों ना दुकान अच्छी चल गई है, कमाई अच्छी हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम 20% प्रॉफिट पर अब बेचेंगे। तो 100 का 20% 20, तो अब वो कितने पर बेचना चाहता है सर? अब वो बेचना चाहता है 120 यूनिट पर, जबकि पहले बेच रहा था 80 यूनिट, जबकि सर रुपए में थी 320। तो रुपए में थी 320, कितने गुना है? आप कहेंगे सर 4 गुना है। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। 12 चौक 48। तो अगर वो व्यक्ति चाहता है कि उसके पीजे स्टॉल पे उसे 20% का प्रॉफिट हो, तो अब कितने पर बेचना चाहिए? 480 रुपए। यदि वो अब 480 रुपए में बेचे तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा।
नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता 18 रुपए में नारियल बेचता है और उसे 10% की हानि होती है। आप क्या करिए, आप सीपी को भी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि सीपी तो हम जानते हैं 100% होता है। तो आप सीधा सीधा ये समझिए कि एक विक्रेता 18 रुपए में नारियल बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है तो पहली सिचुएशन में तो वो सर 90 यूनिट में ही बेच रहा है, 90 यूनिट में ही बेच रहा है। यदि वह 10% का लाभ चाहता है तो उसे नारियल किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अब वो क्या चाहता है? 10% का प्रॉफिट। तो सर 110 रुपए में बेचना चाहता है। जबकि पहले वाला जो ये 90 यूनिट था, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा था? 18 रुपए को, 18 रुपए को। अब यहां पर आपको ये समझना होगा कि या तो गणित में आप इतने अच्छे हों कि आप ये समझे कि 1/5 गुना है, क्योंकि 90 का 1/5 18 होता है। लेकिन कुछ भैया ऐसे होंगे जिनको ये बात समझ में नहीं होगी कि 1/5 कैसे आया। तो आप क्या करिए, आप इसको 1 गुना 90 मानिए, और गुना का तो भाग में जाता है, तो 1 यूनिट ये 90 गुना में है तो भाग में जाएगा 18/90। और टेबल अच्छे आते होंगे आपको, 18 एकम 18, 18 पंजे 90। तो सर 1 यूनिट 1/5 के बराबर है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं 110 यूनिट, तो आप कहेंगे 110 गुना 1/5। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो अब कितने में बेचा जाना चाहिए? सर 22 रुपए में बेचा जाना चाहिए। लगभग हमने आपकी 2 टाइप करा दी हैं। फिर भी किसी को कोई इशू है, प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं। फिलहाल आप इतना करिए, ठीक है। आज मैं इसको यहीं पे ही छोड़ रहा हूं। इससे आगे अगर किसी को इशू है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी है, तो डोंट वरी, आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूं, मिलकर दोनों काम करेंगे, बात बन जानी है। तो आज के लिए इतना रखेंगे। हैव अ नाइस डे, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।